नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में तेलुगु देशम पार्टी कायदीन बिलखुसूस स्टेट माइनॉरिटी सेक्रेटरी जहांगीर एडवोकेट जहांगीर की क़ियादत में एक वफ़द ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से जो लापरवाही उर्दू यूनिवर्सिटी की तरक्की को लेकर है उसके मुताल्लिक़ एक याददाश्त पेश किया और एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर जहांगीर ने जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग है, जो इमारत है, जो ओरवकल एयरपोर्ट के करीब में ज़ेर तामीर थी लेकिन अब तो तामीर रुक चुकी है, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी की इमारत का जायज़ा लिया और बादअज़ां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है हुकूमत उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए सौतेला सलूक कर रही है, यहाँ पर किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है। मज़ीद उन्होंने कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी सिर्फ वोट बैंक के लिए और एक पब्लिसिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ की पब्लिसिटी के लिए चलाई जा रही है। मज़ीद उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि 2016 में जब उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया था उस वक्त पर बड़े पैमाने पर तरक्की की बात की थी, लेकिन 2019 से जब से वैएस जगनमोहन रेड्डी इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त से अब तक किसी किस्म की तरक्की नहीं हो पाई है। यहाँ पर 2018-19 में सिर्फ 2 करोड़ का बजट दिया गया, 2019-20 में भी जो है सिर्फ 2 करोड़ का बजट दिया गया और जब 2021-22 आता है तो सिर्फ 1 ही करोड़ का बजट दिया जाता है और 2022-23 के लिए 1 करोड़ 20 लाख का बजट दिया गया है, जो सिर्फ इमारत की यानी सैलरीज वगैरह के लिए भी काफ़ी नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत बड़े पैमाने पर इसकी मदद करे ताकि मुस्लिम अक़लियती तलबा ग्रेजुएशंस बआसानी से हासिल कर सकें और उर्दू ज़ुबान की तरक्की मिल सके। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। आखिर में मैं एडवोकेट जहांगीर बादशाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए एक पहल का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि दीगर सियासी पार्टियां, चाहे वो बरसर इख्तिदार हो या जो अपोजिशन में हैं या समाजी कारकुन हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, वो भी जो है आगे बढ़ेंगी उर्दू यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सूरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये वीडियो प्रोवाइड की। थैंक यू वेरी मच। కలిపి ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ఆర్ ఈపీడబ్ల్యూసీ ఇచ్చారు। ఇప్పుడు గ్రాంట్స్ యూనివర్సిటీ యూజీసీ ఇద్దరు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, 4 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు 1 to 4 రేషియో అంటారు. అది ఆ రేషియోలో 5 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉండాలి. అప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో 5 డిపార్ట్మెంట్స్ శాంక్షన్ పోస్టులు ఇచ్చారు, 35 మంది. అది ఫిల్ చేసుకోవడానికి కూడా పర్మిషన్ అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు కూడా శాంక్షన్ పోస్టులు 35 పోస్టులు ఉన్నాయి. సో మేము అది ఫిల్ చేసుకోవడానికి 2016 యూనివర్సిటీ కూడా అదే ఫిగర్ ఉంది. నేను వచ్చిన తర్వాత 150 बात में से हम हमारा लीडर के बारे में बात करते हैं। बचाओ उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ 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 उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ बचाओ उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ बचाओ उर्दू 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 बचाओ बचाओ उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ बचाओ उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ, बचाओ बचाओ उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ। ఆడ మళ్ళా సైడ్ గాలి వస్తుంది, నీడలో తీసుకున్నాం కంప్లీట్. ఒకసారి ఇట్లా చూస్తున్నాడు మీరు ఇక్కడ నిలవండి. చూడు जहांगीर भाई बात करो
यूनिवर्सिटी बचाओ 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 उर्दू यूनिवर्सिटी बचाओ 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 उर्दू यूनिवर्सिटी 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 बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे कर्नूल टीडीपी के असेंबली इंचार्ज टीजी भरत साहब के बात पर हम लोग उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा पे आए हैं। हम लोग आते आते जो उर्दू यूनिवर्सिटी रेंटेड बिल्डिंग में जो चल रहा हो उसमें जाकर एक आरटीआई एक्ट के नीचे उर्दू यूनिवर्सिटी का बैकलिफ्ट का एक हुआ बोलने के ऊपर एक आरटीआई एक्ट के नीचे हम लोग एक रिकमेंडेशन रजिस्ट्रार साहब को दिए। उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिए और उसके बाद वहाँ से हम लोग टीजी भरत के फॉलोअर्स हम लोग क्या करें सीधा फिर साइट पे आ गए। उर्दू यूनिवर्सिटी जो वर्जिनल साइट वरवकल के पास इस्टाब्लिश हुआ था 2016 में। जब 2016 में जब टीडीपी गवर्नमेंट हुकूमत थी स्टेट में, जब हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब ने उर्दू को अच्छा सेकेंड लैंग्वेज है, ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज है, इसको उर्दू को नहीं भूलना, उर्दू का अच्छा डेवलप करना बोलने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट से और माइनॉरिटीज़ रायलसीमा में ज़्यादा है बोलने के हिसाब से उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रपोजल चंद्रबाबू नायडू साहब ने कर्नूल को इस्टाब्लिश किए 2016 में। जब यूनिवर्सिटी उस्मानिया कॉलेज के अब्दुल्ला उस्मानिया कॉलेज में रेंटेड बिल्डिंग पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था। अब आज तक भी 2016 से आज तक भी यूनिवर्सिटी रेंटेड बिल्डिंग स्पेस फंक्शनिंग हो रहा। लेकिन हमें आज वरवकल के पास जो दौरा पे आए वर्जिनल साइट के ऊपर जो गवर्नमेंट अलाट किए थे ये सब एकर्स 14 लैंड है, ये पूरा 144 एकर्स का लैंड अलाट किया था चंद्रबाबू नायडू साहब ने। आज आकर हम देखें तो ये कितना सेट रहता भैया, ये कंस्ट्रक्शन देखते 20 सेंट के अंदर एक बिल्डिंग बना दिया। वो बिल्डिंग की हालत भी ऐसी है कि एक डंप यार्ड म्यूनसिपालिटी का जो डस्टबिन का डंप यार्ड कैसा रहता है कि उससे बदतर है। फिर क्या बोलते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये उर्दू यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में जो मेन बिल्डिंग में अब जो हालत कैसी दिख रही है बोले तो गोबर और जानवरों का ये डंप यार्ड कैसा दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं, बहुत दिल दुख रहा है ये देखने के बाद। ये हर मुसलमान के साथ मुसलमान अफसोस करने की बात है और एक इंसानियत से हर इंसान बहुत अफसोस करता है ये साइट देखा तो। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म पे जो रूलिंग करने के गवर्नमेंट के रूलर्स है क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको उर्दू यूनिवर्सिटी को? क्या फंडिंग नहीं? कुछ क्या तो बोले तो स्टेट बाइफर्केशन हुआ, कुछ भी पैसा नहीं बोलते। फिर पैसा नहीं बोले तो जो मैं स्ट्राइट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं आज के रूलर्स को, तुम्हारे पर्सनल एसेट्स कितना डेवलप हो गए? गवर्नमेंट ये पब्लिक वेलफेयर के वास्ते देखो तो पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास बोलते। अब उर्दू यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं बोलकर रुक गया कहते काम। अब रायलसीमा से डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब है। अब उनसे मैं विनती करता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं डिप्टी सीएम साहब को भी, अमजद साहब को भी, आप इसके ऊपर पर्सनली रोशनी डालकर उर्दू यूनिवर्सिटी को कर्नूल में से उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के ऊपर जरा फोकस करके फंडिंग अलॉटमेंट करके इसको एक डेवलपमेंट करो बोलने को एक अपील कर रहा हूं। और ये सब ये फीडबैक देखने के बाद ही हमारा भरत साहब बहुत रियलाइज हो गए उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों डेवलप नहीं हो रहा, ये क्या ये फैक्टर्स रियल फैक्टर्स हमको चाहिए बोलने के हिसाब से भरत साहब बोलने से हम लोग आज दौरे पे आए। भरत साहब भी इसको एक चैलेंज जैसा का लिए है कि उर्दू यूनिवर्सिटी कैसी हालत पे भी इसको एक अच्छे बड़े पैमाने के ऊपर मैं इसका जान लगा के मैं काम करता हूँ। भरत साहब कमिटमेंट दिए आवाम को भी दे रहे हैं उन्होंने, और उनका भी दौरा शॉर्टली है। भरत साहब भी आते हैं इधर, अपना जरूरत पड़ी तो भरत साहब अपना वर्ल्ड फंड डे को भी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए काम करना बोले कि एक अच्छी नीयत के ऊपर भरत साहब सोचे है। ये भरत साहब की अच्छी सोच को मैं हमारे तरफ से
एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ भरत साहब को। अब ये भरत साहब का कंट्रीब्यूशन से पहले गवर्नमेंट क्या तो भी करी तो अच्छा रहता बोलने का है, गवर्नमेंट से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया बोले तो हमारा टीडीपी गवर्नमेंट में हुकूमत आती, भरत साहब अपना वोन फंड डाल कर भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन करते बोलने का एक भरोसा दिए है। वो भरोसे के लिए दुआ करिए, दुआ करो सब जने भी। पार्टी कैश देखो न को, हमारी मुस्लिम की हालत वर्जिनल ये है। देखो जो ये साइट देखे बोले तो वर्जिनल मुसलमान की हालत पूरा देश में यही हालत है। पेपर में आकर बोलते कि मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते इतने लैक्स दिए, इतने बजट दिए बोलते पनो, ये सब फेक। रियल ग्राउंड लेवल में गए तो मुसलमान की हालत ये गोबर की हालत है। ओके, ये बहुत अफसोस की बात है हमारी है। इसीलिए मैं ये मीडिया से और मीडिया भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये उर्दू यूनिवर्सिटी की सच्चाई को आवाम में लेके जाके इसको एक फुल फ्लेज से एक अवेयरनेस लाए बोले तो इंशाल्लाह उर्दू यूनिवर्सिटी को हम बचा लेते बोलने की उम्मीद से आया है। मेरा नाम है जहांगीर बादशाह, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी टीडीपी माइनॉरिटी सेल सेक्रेटरी।